हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक पर जिसका नाम है इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले प्राणी कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले प्राणी। आज हम कुछ जीवों के बारे में जानेंगे जो जिनकी औसतन उम्र क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, जैसे हमारी आपकी औसतन उम्र कितनी होती है, लगभग 60 साल है। 60 से 65 साल हम लोग की औसतन उम्र है। कुछ कुछ मनुष्य पहले के जो लोग लगभग 80, 90, 100 साल तक, 100+ साल तक जीवित रह सकते थे, लेकिन अभी क्या हम लोग के औसतन है 60 साल। लेकिन हम ऐसे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे जीवों की बात करेंगे जिनकी औसतन उम्र क्या है, बहुत ज्यादा है। उनकी बारी बारी से कुछ है, कुछ लिस्ट के थ्रू हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे जीव है जो ज्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टुआटेरा। एक जीव पाया जाता है आप लोग नोट करते जाएंगे, टुआटेरा नामक जीव जो होता है उसकी यहां हम लिख देते हैं औसत। टुआटेरा नामक जो जीव की जो औसतन उम्र है वो 60 साल है, लेकिन यह 100+ सालों तक जीवित रहता है। यह टुआटेरा नामक जो जीव है वो क्या है, 100+ सालों तक जीवित रहता है। उसके बाद से अगले नंबर पे कछुआ का नाम सुने होंगे। एक कछुआ है जिसका नाम है गैलापागोस। गैलापागोस नामक जो कछुआ होता है वह 177 सालों तक जीवित रहता है। 177 सालों तक जीवित रहता है। अगला नाम है वाहोग मछली, वाहोग क्लैम। एक सीपी के आकार का पाया जाता है। सीपी जो कितने सालों तक जीवित रहता है, 507 सालों तक यह जीवित रहता है। वाहोग क्लैम सीपी जो होती है ना, बालू में पाई जाती है, सीपी के आकार का होता है, वो कितने 507 सालों तक जीवित रहती है। और पाया कहा जाता है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक, अगला नंबर, एक मछली होती है जिसका नाम होता है कोई मछली। इसका नाम ही है कोई मछली का, या फिर कोई फिश। यह लगभग 200+ सालों तक जीवित रहती है। यह 200 सालों तक जीवित रहती है। और यह मछली कहाँ पाई जाती है, जापान में। और जापान के लोग मानते हैं कि यह हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे जापान के लोग की औसतन उम्र ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कोई मछली भी क्या है 200 सालों तक जीवित रहती है। कहाँ पाई जाती है, जापान में। अगला है रुगेय रॉक फिश। रॉक मतलब चट्टान, इसका नाम है रुगेय रॉक फिश। यह लगभग 205+ सालों तक जीवित रहती है। रुगेय रॉक फिश 205 सालों तक जीवित रहती है। इसके बाद से बोहेड व्हेल मछली। व्हेल मछली का नाम सुने होंगे, जो सबसे बड़ा जीव है। यह 100 से 200 सालों तक जीवित रहती है। बोहेड व्हेल फिश
100 से 200 सालों तक जीवित रहती है। और सबसे खास बात व्हेल मछलियों में ये पाई जाती है, जो इनका जीन पाया जाता है, इनका जो जीन होता है ना, इनके जीन में कैंसर से बचने वाले तत्व पाए जाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो कैंसर के इलाज के लिए जो दवा बनती है उसमें किसका उपयोग होता है, बोहेड व्हेल मछली के जीन से कैंसर से आदमी बच सकता है। जो दवाई बनती है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद से एक और है, यहाँ नोट कर देते हैं, ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क मछली होती है, वह 270 सालों तक जीवित रहती है। और ये कहाँ पाई जाती है, आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ग्रीनलैंड शार्क जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिसकी औसतन उम्र कितनी है, 270 प्लस सालों तक यह जीवित रहती है। आज हम लोग क्या जाने कि इस पृथ्वी पर अभी तक सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले प्राणी कौन कौन से। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया टुआटेरा, जिसकी औसतन उम्र कितनी है, 60, लेकिन ये कितने सालों तक लगभग जीता है, 100 प्लस की कुछ जाती है, 100 प्लस सालों तक भी जीवित रहती है। उसके बाद से एक कछुए के बारे में बात की जिसका नाम है गैलापागोस, जो 177 सालों तक जीवित रहता है। क्वाहोक्लेन जो एक सीपी होती है सबसे ज्यादा 507 सालों तक जीवित रहती है। कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर से एक मछली है जिसका नाम क्या है, कोई मछली, 200 प्लस सालों तक पाई जाती है, जीवित रहती है, 200 प्लस सालों तक जीवित रहती है। कहाँ पाई जाती है, जापान में। ठीक, जापान के लोग क्या मानते हैं कि हमारी पारिवारिक मछली है, क्योंकि जापान के लोग की औसतन उम्र क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर से रुगेरा फिश नामक मछली कितने साल जीवित रहती है, 205 सालों तक। बोहेड व्हेल मछली, ये जाति है जिसका नाम क्या है, बोहेड, यह 100 से 200 सालों तक जीवित रहती है। और जो इस मछली का जो जीन पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ, उसमें कैंसर से बचने वाले क्या पाए जाते हैं, तत्व तो पाए जाते हैं। और लास्ट हम लोग जानकारी लिए ग्रीनलैंड शार्क, यह 270 सालों तक जीवित रहती है। और कहाँ पाई जाती है, आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में। थैंक यू, और आगे भी हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।